सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए धम्म कहा ग्रंथ के संकलन करता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, आज बहुत सारे नए नए बच्चे भी आए हैं। शहादा संस्थानम अभेदानम में अध्ययन कर रहे सभी छात्र छात्रागण, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी आगंतुक अतिथि, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन एवं वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। हमारी बहुत सारी महिला मंच आया हुआ है। कहाँ से आए आप लोग? धुलिया से, शाहदा से। आप लोगों का भी स्वाध्याय के इस मध्यकालीन समय पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी अपना जाप लगा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शहादा में नदी के प्रांगण में अपने धर्म को समझना, उसके मर्म को समझना, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना हमें बहुत ही पूर्व जन्म के किसी पुण्य योग से प्राप्त हुआ है। इतनी शांत एकांतमयी सुरम्य वातावरण में हम सभी बच्चे लोग, बड़े लोग यहाँ पर अपनी पूजा, उपासना, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय नित्य प्रति षट आवश्यक प्रतिदिन कर पा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और आज एक बार पुनः यहाँ पर कुछ नए नए बच्चे भी आए हैं। इन सबका सौभाग्य जागा है, सौभाग्य ने इन सबको यहाँ पर बुलाया है कि यहाँ हम मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज, कोई बात नहीं वो कर लेंगे, महाराज द्वारा रचित धम्म कहा, जो प्राकृत भाषा का एक लघु ग्रंथों का संकलन है। क्या है? छोटा छोटा एक एक पेज का एक एक ग्रंथ है, उसका कलेक्शन है, उसका संकलन है। उसको हम पहले हिंदी भाषा से पढ़ेंगे और जब धीरे धीरे आप लोग प्राकृत सीख जाओगे तो प्राकृत से भी पढ़ेंगे। ठीक है? आज जो भी नए बच्चे आए हैं, पवन भैया जी, इनको जो भी कॉपी पेन वगैरह है वो प्रोवाइड कर देना बाद में क्लास के बाद, और जो भी इनकी पेंटिंग वगैरह की किताबें हैं, ड्राइंग की, वो सब देना है ना। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम सब बच्चों का एक एक करके नाम जानेंगे। ठीक है? और उसके बाद अनंतमती की कथा। किसकी कथा? अनंतमती। अनंतमणि, अनंतमयी, प्राकृत में क्या बोल रहे हैं? अनंतमयी कहा। कथा को क्या बोलते हैं? कहा, है ना। मती का प्राकृत में क्या होता है? मई, और अनंत का अनंत, अनंतमयी कहा, है ना। यानी अनंत अनंत मती की कथा हम लोग पढ़ेंगे और उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो एक एक करके, टोपी वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ बताओ, हाँ बताओ। प्रणव, प्रणव शैलेश जादव। प्रणव शॉर्ट में बहुत है। प्रणव, आपका बेटा नाम बताओ? लावण्य, बहुत सुंदर नाम, बहुत सुंदर। सब बच्चे ताली बजाएंगे, है ना, जो जिसका नाम होगा। हाँ, आपका बेटा क्या नाम है? क्या नाम है? देखो धीरे धीरे हमें सबके नाम याद हो जाएंगे, है ना। अभी हम शहादा में दिल्ली से हम भी नए नए आए हैं। ठीक है? हाँ, क्या नाम भैया? बैठे बैठे बता दो, कोई बात। क्या नाम है?
शोभित, बहुत सोहम, सोहम बड़ा अच्छा नाम है सोहम। तुम्हारा? हर्षल। आपका बेटा? हर्ष, हर्ष। आपका? सार्थक। अरे वाह, बहुत सुंदर। जयेश। और आपका? योगेश, बहुत सुंदर। धीरे धीरे लोकेश, बहुत सुंदर। सबके नाम धीरे धीरे हमें भी याद हो जाएंगे, है ना। चलो, जैसे अनंतमती का नाम याद करना है वैसे ही हमें एक दूसरे के नाम भी पता होने चाहिए। तो अनंतमती की कथा हमारी चल रही थी, एक कक्षा इस पे हो चुकी थी, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद अनंतमती की कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हिंदी में समझेंगे। जो भी कथा कहानियां चल रही हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है कि जो भी अच्छे या बुरे कार्य पिछले लोगों ने किए उससे हमें अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में कुछ ना कुछ एजुकेशन लेनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इन कथाओं का ये उद्देश्य है। आपने बहुत सारी कथा अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पे भी, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, बड़े लोग हैं, मोबाइल पर या फिर आपकी जो विद्यालयों में कहानियां चलती हैं तो उनमें मनोरंजन के लिए काल्पनिक कथाएं बनाई जाती हैं। यानी कि मन में आया, किसी का भी नाम कुछ भी रख दिया, कुछ भी कहानी बना दी, जो मन में विचार आए उसके हिसाब से। तो उससे कई बार वह सारी कथाएं प्रेरणादायक होती भी हैं और कई बार नहीं भी होती है। परंतु जब बच्चा बड़ा होता है तो वो मान लेता है कि ये तो कहानी थी, ये कोई हकीकत नहीं थी, असलियत नहीं थी, सत्य बात नहीं थी, ये तो काल्पनिक थी, कल्पनीय वस्तु थी। किसी भी लेखक के, कवि के या किसी विद्वान के, किसी वक्ता के मन में कोई बात आई, उसने बच्चों के मनोरंजन के लिए वो बातें लिख दी। तो इस कारण से फिर बड़े होकर के बच्चे लोग उस बात को नहीं मानते हैं, है ना। कई बार इस पे, जैसे भगवान राम का नाम सुनते हो आप लोग, है ना, जानते हो ना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बहुत सारे भगवानों के नाम। तो इस पर भी कई लोगों ने, कई विद्वानों ने कह दिया कि जैसे आजकल टीवी पे कार्टून आते हैं, सुपरमैन आता है, हीमैन आता है, स्पाइडरमैन आता है, बैटमैन आता है ना, मोगली आता है, चाचा चौधरी साबू आते हैं, है ना, जंगल बुक आता है, बहुत सारे कार्टून आते हैं। और आजकल डोरेमोन आता है, भीम आता है, आते हैं ना कार्टून, देखते हो। तो कई लोगों ने, विद्वानों ने कह दिया कि भगवान राम वगैरह भी जैसे आजकल ये कार्टून होते हैं ऐसे ही उस समय के कार्टून रहा करे होंगे, तो इसलिए ये काल्पनिक हैं। तो ऐसा ना कोई अयोध्या है, ना कोई भगवान राम है, ना कोई राम सेतु है, ना कोई कहानी है। तो ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया उठा करके कि सब राम वाम सब मूर्ख बनाने की चीजें हैं, तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, भूल जाओ। कैसे प्रूव करो भाई? सामने दिख रहा है, बहुत सारे कार्टून टीवी पे चल रहे हैं, किससे कहानियां, कॉमिक्स आती हैं, तो कैसे कह दो भाई लोगों ने कहा पहले ऐसे कार्टून चलते होंगे। एक अभी आजकल पिक्चर आ रही है जेम्स कैमरून की, उसका नाम है अवतार, है ना, आप लोग अपडेट रहते होंगे, बच्चे लोग, बड़े लोग अवेटर भी बोलते हैं। पहले भी आई थी, आज से 20-25 साल पहले उनकी पहला भाग, दूसरा भाग आया है। तो उसमें भी बड़े बड़े आदि मानव टाइप के उन्होंने बनाए, पानी में तैरने वाले, जंगलों में रहने वाले, बड़ी चली, विश्व की सबसे ज्यादा बिजनेस करती है ऐसी पिक्चर। तो उसमें भी उन्होंने काल्पनिक चीजें बनाई है। तो भविष्य में अगर कोई उस पिक्चर को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि भाई ये तो सब कल्पना की चीजें हैं, ऐसी भगवान राम, महावीर, बुद्ध, ये जितने भी हैं ये भी सब काल्पनिक हैं, ये भी सब कल्पना के हैं, मनोरंजन की चीजें हैं, तो इनमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। परंतु जैन धर्म, प्राकृत के ग्रंथ, पूर्वाचार्यों द्वारा रचित पांडुलिपियां, हस्तलिखित ग्रंथ, शिलालेख, जो भी संदेश, जो भी कथानक हमें बताते हैं वे कहीं से कहीं तक काल्पनिक नहीं होते, वे सब सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। उनके ऊपर अगर कोई नया ग्रंथ लिखना चाहे, नया छंद लिखना चाहे, नया काव्य लिखना चाहे, नई कोई पिक्चर भी बनाएगा तो वह सत्य ही मानी जाएगी, अगर उसमें बिल्कुल भी फेरबदल, छेड़छानी नहीं की गई। तो ऐसे ही पूर्वाचार्यों ने,
हमारे ऋषि मुनियों ने, मुनिराजों ने अपने सम्यक चारित्र के साथ में, सम्यक ज्ञान के साथ और सम्यक दर्शन के साथ अपनी आत्मा के जो उद्बोधन उनको आए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से जो उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों से सीखा, जाना, अनुभव किया, उसके आधार से जो प्राकृत के ग्रंथों की रचना करी गई है, उनमें कुछ भी असत्य नहीं है। थोड़ा सा भाषा का परिवर्तन हो सकता है समय, क्षेत्र, काल, भाव के हिसाब से, परंतु असत्य घटनाएं नहीं है। ऐसी सत्य घटनाओं को सुन करके, समझ करके, जब आप बच्चे लोग और बड़े लोग यहाँ पर हैं, कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि भाई ये तो मनगढ़ंत बात है, इससे हम क्यों शिक्षा ग्रहण करें, इनकी बात क्यों माने, तो ऐसा कभी भी अवसर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी कैसी हैं? सत्य हैं, ट्रुथ हैं, ट्रू हैं, है ना। बाकी में तो आप हार मान जाओगे। कार्टून को कैसे प्रूव करोगे कि स्पाइडरमैन होता है कोई मकड़ी वाला आदमी है, बैटमैन कोई होता है, वहां तो आप हार जाओगे ना। कभी शर्त लगेगी तो कि भाई वास्तव में ये तो है ना। ऋतिक रोशन का भी एक कार्टून बनाया था, उड़ता था, क्या नाम था? क्रिश। हाँ, बच्चों ने देखी होगी पिक्चर। या महाराष्ट्र में रहते हैं, बंबई के आसपास के रहने वाले आप लोग हैं। और भी एक पिक्चर आई थी, उसमें भूत भूत दिखाते हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे सुपरमैन आते हैं, ही मैन आते हैं। तो ये सब हमें बाद में मानना पड़ता है कि ये सब कल्पना के थे, क्योंकि हम उसको प्रूव नहीं कर पाते। परंतु यहां पर इन ग्रंथों में जो भी बात आपको बताई जाएगी, ये आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हुआ था, या ऐसा होता होगा। इसका ये प्रमाण है, ये इसका साक्ष्य है। तो इसलिए इन कथाओं को सुनकर के कभी भी आपको अगर अपने अंदर से जो भी आवाज आए, तो उसको आप कभी डरना मत, उसको सत्य मानना और उसका अनुसरण आप कर सकते हैं। इसी कथानक में थोड़ा सा बेसिक आप लोगों के लिए बताया। बहुत सारी महिलाएं लोग, खंडवा से आए आप लोग, शहादा वाले लोग बहुत सारे आए हुए हैं। सबके लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी अपने जैन ग्रंथ हैं, पंथवाद को छोड़ करके किसी भी मत के हो, चाहे दिगंबर मत के हो, चाहे श्वेतांबर मत के हो। श्वेतांबर के अंदर भी बहुत सारे मत हैं, दिगंबर के अंदर भी बहुत सारे मत हैं। लेकिन आप पीछे जब जाओगे, थोड़ा सा पीछे ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे, तो सब एक मत ही मिलेंगे। वो वर्तमान में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पंथवाद के कारण से बंटवारे कर दिए हैं। हमें उनसे परे हट करके ये सब चीजें पढ़नी है, समझनी है। सब भगवान महावीर के ही अनुयायी हैं। भगवान महावीर का एक ही मत था, जिन मत था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सब एक थे उनके काल में, और आज भी हम सब एक होकर के रह सकते हैं। उनके जो प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं, उनके समय से जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित हैं, उनको पढ़ें, समझें। और हम लोग छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में न पढ़ करके अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ऐसी भावना के साथ आज हम किसकी कथा सुनेंगे? अनंतमयी कहा, अनंतमती की कथा, जो अभी कल वाली कक्षा में हमने बता दिया था। उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, और जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी कथा को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे आज यह कथा हमारी पूरी हो जाए। अंग देश की चंपा नगरी में राजा वसुवर्धन थे। कौन थे? एक चंपा नगरी थी अंग देश में, और वहां पर एक राजा थे, उनका नाम था वसुवर्धन। उनकी रानी का नाम था लक्ष्मीमती। थोड़ा थोड़ा सा नाम भी याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए हम सबके नाम, सब लोगों के नाम पूछते हैं, क्योंकि जितना इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कितना भी याद कर लो, अगर उसको रिवाइज करते रहोगे तो सब याद हो जाएगा। जो काम की चीज नहीं होगी वो दिमाग भुला देगा। लक्ष्मीमती उनकी रानी थी, और राजा का नाम था वसुवर्धन। उनके नगर में एक सेठ जी रहते थे, जिनका नाम था प्रियदत्त। क्या नाम था? प्रियदत्त। बहुत सुंदर, बच्चे लोग ऐसे ही याद करेंगे। अपनी अंगवती स्त्री के साथ सुख से निवास करते थे। सेठ जी की स्त्री का क्या नाम था? अंगवती। उनके एक अनंतमती नाम की रूपवान, अति कुशल, जिन धर्म प्रिय कन्या थी। अभी अब हिंदी से पढ़ रहे हैं। जब आप लोग प्राकृत सीख जाओगे तो इसके साइड में ही एक एक शब्द प्राकृत का लिखा है, उसका हिंदी रूपांतरण मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने अपने ज्ञान से, और पूर्वाचार्यों ने जहां पर भी इन ग्रंथों को लिखा होगा वहां से किया है। फिर एक छोटा सा धम्म कहा, यानी कि धर्म की कथाएं, उसमें इसका संकलन किया है। पहली कथा हमने अंजन चोर की कथा पढ़ी थी अभी पिछली कक्षा में। अंजन चोर कहा, अंजन चोर की, और अब पढ़ रहे हैं अनंतमती की कथा। तो उनकी बेटी थी, उसका क्या नाम था? अनंतमती। किनकी बेटी है?
सेठ जी की। सेठ जी का नाम क्या है? प्रियदत्त। अरे वाह, क्या नाम बेटा तुम्हारा? देखो हम तो भूल जाते, ताली बजाओ इसके लिए, कितना ध्यान से सुन रहा है। सेठ जी का नाम है प्रियदत्त, बेटी का नाम है अनंतमती। बहुत ही रूपवान थी, अति कुशल थी और जिन धर्म प्रिय थी, जैन धर्म को मानने वाली थी, बहुत सुंदर थी। एक बार नंदीश्वर द्वीप के अष्टानिका पर्व की अष्टमी के दिन धर्म कीर्ति आचार्य के चरणों में उन माता पिता ने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। अष्टानिका पर्व होते हैं ना साल में 3 बार, पिछली कक्षा में बताया था आपको। तो उस अष्टानिका में जो नंदीश्वर द्वीप है, अपने जम्मू द्वीप के बाहर, 2.5 द्वीप के बाहर 16वें नंबर का जो द्वीप है, इसी मध्य लोक के अंदर, जहां पे जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, इसी पृथ्वी पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक के बाद एक द्वीप समुद्र आता है, 2.5 द्वीप तक मनुष्य लोक होता है, उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक द्वीप आता है जिसका क्या नाम है? नंदीश्वर द्वीप। तो वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, बहुत सुंदर, जिन प्रतिमाएं होती हैं जो किसी ने नहीं बनाई होती हैं, रत्नमयी ऐसे सुंदर चैत्यालय। वहां पर देव लोग आकर के, स्वर्ग से आकर के वहां पर 8 दिन तक अष्टानिका के पर्व में विधान करते हैं, पूजा करते हैं। तो अब मनुष्य लोग क्या करते हैं? उन्हीं 8 दिन अपने अपने स्थानों पर अपने अपने तरीके से कुछ पूजा, उपवास, व्रत, विधान जो कर सकते हैं, अपने नियम के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से करते हैं। तो ऐसे ही एक बार अष्टानिका के पर्व आए, तो जो दोनों माता पिता थे, सेठ जी और सेठानी जी, प्रियदत्त और अंगवती, उन दोनों ने क्या किया? ब्रह्मचर्य का व्रत मुनि महाराज धर्म कीर्ति जी से ले लिया कि भाई हम 8 दिन तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य के साथ में रहेंगे। खेल खेल में सेठी जी ने अनंतमती को भी व्रत का ग्रहण करवा दिया। वो छोटी सी बच्ची, जैसे आप बैठे हो, माता पिता ने कोई व्रत लिए, उससे पूछा बेटा तुम भी लोगे? उन्होंने कहा जी पिताजी। उसे मालूम ही नहीं था कौन से व्रत है, क्या है। पापा मम्मी जो ले रहे, जो खाना वो खा रहे, वो खाना हमें भी मिल रहा है, जो गिफ्ट वो जहां लेकर के जा रहे हैं घूमने के लिए, वहां हम भी जा रहे हैं। माता पिता ने व्रत लिए तो बेटी ने भी खेल खेल में नियम ले लिया। पिताजी ने पूछा बेटा तुम ब्रह्मचर्य का व्रत लोगे? उन्होंने कहा जी पिताजी। हो गया खेल खेल में। अब जब कन्या बड़ी हो गई, उसके विवाह का समय आया, तब वह कन्या कहती है कि पिताजी आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया था, अब मेरे विवाह के लिए वर क्यों ढूंढ रहे हो, दूल्हा क्यों ढूंढ रहे हो? है ना, उसको ध्यान। अब वो भी धीरे धीरे बड़ी हो गई, आप जैसे बच्चों की तरह गुरुकुल में जाती होगी, उसने अब बाद में पढ़ लिया कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, कि इसमें विवाह नहीं करना होता है, इसमें आगे हमें कुल को नहीं बढ़ाना है, हमें अपने व्रतों का पालन करना है। उसने बाद में सीख लिया जब बड़ी हो गई। अब पिताजी उसके लिए वर ढूंढने लगे, अच्छे अच्छे से, कोई पढ़े लिखे मिल जाए, कोई योग्य मिल जाए, जान पहचान में मिल जाए। तो फिर बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे याद है आपने बचपन में मुझे ब्रह्मचर्य दिलवाया था, और अब ये मेरा विवाह के लिए क्यों कर रहे हो? सेठ जी ने कहा कि बेटा मैंने तो खेल खेल में तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कराया था, यथार्थ में नहीं, सच्ची मुच्ची का थोड़ी कराया था। और उस टाइम तुम्हारी कोई शादी की उम्र थोड़ी थी, छोटी सी बच्ची थी, नादान थी। कन्या कहती है कि व्रत के विषय में और धर्म के कार्यों में खेल कैसा? खेल कूद तो यहाँ पे गुरुकुल में झूला है और बाकी के खेल होते हैं, कोई ब्रह्मचर्य खेल थोड़ी होता है पिताजी, अब मैं समझ गई हूं। सेठ जी ने कहा कि बेटा अगर लिए भी लिया था तो हमने तो वो व्रत 8 दिन का लिया था, हमेशा का थोड़ी लिया था। केवल 8 दिन, तो कब के कितने साल हो गए इस बात को, कब के निकल गए। फिर कन्या ने कहा कि देखो उस टाइम तो मुनिराज ने भी 8 दिन नहीं कहा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, और ना ही आपने कुछ ऐसा मुझे कहा था कि 8 दिन के लिए है। तो अब इस जन्म में तो मेरा अब आजीवन हर प्रकार से विवाह का त्याग है, अब मैं तो शादी नहीं करूंगी। भाई मैंने तो व्रत ले लिया और मैं तो उस बात पे अब कट्टर हूं, एकदम पक्की हूं कि ऐसे खेल खेल वाला चक्कर नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, उसके बाद शादी में जाना है। अरे भाई वो तो घर का त्याग था, आज तो बहुत समोसा कचौड़ी मालपुए मिलने वाले, बाहर का थोड़ी था, है ना। तो त्याग का कर लिया अपने आप, अपने मन से घर का बना लिया, है ना। और कभी किसी दिन बढ़िया पार्टी हुई तो उस दिन भी बाहर का कोई त्याग नहीं है ना। तो अपने हिसाब से हम ढील ढाल वाला रवैया मौका देख करके चौका लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा
क्या कहते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। अरे भाई थोड़ी तो छूट रखनी चाहिए। अब छूट अपने हिसाब से रख ली कि कभी बढ़िया सी शादी हो रही है, कभी पार्टी हो रही है, तो बाहर का कुछ भी खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, रात्रि में खा सकते हैं। अरे घर में प्याज नहीं आता है, बाहर का तो प्याज के बिना कोई खाना मिलता ही नहीं है ना। अंडा डायरेक्ट नहीं खाएंगे, लेकिन पेस्ट्री में, केक में, बिस्किट में, ब्रेड में, अरे वो तो सब चलता है, उसमें कौन सी दिक्कत है। वो तो हर चीज में, ऐसे तो सब चीज छोड़नी पड़ जाएगी। ऐसे तो पैकेट के इतने सारे खाने हैं, फिर तो हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। ऐसे करके हम नियमों में छेड़खानी अपने हिसाब से कर लेते हैं। अरे अंडा छोड़ना है तो हर तरीके से छोड़ो। किसी भी चीज में अगर वो अंडा मिल करके आ गया तो भी नहीं खाना है ना। ब्रेड में आ गया, बिस्किट में आ गया, पेस्ट्री में आ गया, केक में आ गया, या 50 तरीके की चीज, तब नियम है। खाली ये नहीं कि अंडा हमने डायरेक्ट नहीं खाया, बस वो नियम है। मांस हमने डायरेक्ट नहीं खाया, नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन मालूम है कि जो चीज आ रही है उसमें किसी रूप में अगर मांस का भक्षण है, मांस मिला हुआ है, तो नहीं खाना। अगर शराब का हमारा त्याग है तो अल्कोहल मिली हुई, शराब मिली हुई कोई भी वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वह दवाई के नाम पे हमें ना दी जा रही हो। बहुत सारा होता है ना, सैनिटाइजर लगाते हैं, लगा करके सैनिटाइजर लगाया और उससे हमने खाना खा लिया। उसकी शीशी पे पढ़ लो कि भैया 80% अल्कोहल लिखा है। जब आपका शराब का त्याग है, मदिरा का त्याग है, तो अल्कोहल लगा के रोटी कैसे खा सकते हो आ गया ना उसमें नशा। तो हर तरीके से त्याग होना चाहिए। ऐसा ही उस बेटी ने नियम लिया कि मेरा ब्रह्मचर्य का नियम है, तो मेरा 8 दिन या 8 महीने का, 8 साल का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा कोई नियम मैंने नहीं लिया था, मेरा तो आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम है, क्योंकि उन्होंने, मुनि महाराज ने ब्रह्मचर्य शब्द बोला था और आपने भी ब्रह्मचर्य शब्द बोला था। यानी कि भाई इस जन्म में तो मेरा विवाह नहीं होगा, अगले जन्म में जानेंगे। एक बार अब वो लड़की बड़ी हो गई थी, उसने मना कर दिया। अब पिताजी क्या करें, फंस गए, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। जब वह पूरे यौवन को प्राप्त हो गई, बड़ी सुंदर सुशील युवती बन गई, अब वह कन्या अपने घर के बगीचे में झूल रही थी। जैसे आप बच्चे लोग झूलते हो ना, बड़े लोग झूला झूला, जरा धीमे झोटा दीजिए, गाने गाते हैं ना अपन, सावन के महीने में झूला झूलते हैं सारी महिलाएं भी, है ना, हरियाली तीज मनाती हैं, मेलों में जाती है। तो ऐसे ही वह युवती अपने घर के बागन में झूला झूल रही थी। तभी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण की श्रेणी का किन्नरपुर नगर का विद्याधर राजा कुंडल मंडित अपनी स्त्री सुकेशी के साथ आकाश में जा रहा था। कल की कक्षा में थोड़ा हमने अच्छे से समय लेकर के पूरा आपको सिखाया था कि विद्याधर राजा कहाँ रहते हैं। भैया जी जल्दी से रिवाइज करा देंगे बोर्ड पे लेकर के, जिससे कि नए लोग आए हैं 2 मिनट में। वैसे तो आप लोग सब स्वाध्यायी हैं, आपको पता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है उन लोगों को रिवाइज हो जाएगा। हम लोग जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र में रहते हैं। कहां रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। कौन से नंबर का भाग है? 190 हिस्से अगर भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के कर दिए जाएं, उसका 190वां हिस्सा भरत क्षेत्र आता है। जम्बू द्वीप कितने योजन विस्तार वाला है? उसका व्यास कितना है? हाँ, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए 5-6 महिलाओं के लिए, सबके लिए। 1 लाख योजन का वह जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के नीचे अर्धचंद्राकार एक तरह से छोटा सा 190वां हिस्सा भरत क्षेत्र होता है। 1 लाख को जब हम डिवाइड करते हैं 190 से, तो संख्या आती है 526, सही 6/19 योजन, है ना। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, नीचे तक ले जाओ उस लाइन को, थोड़ा टेढ़ा करते हुए नीचे वाली लाइन ऐसी टेढ़ी कर दो। हाँ, यहां से नीचे टेढ़ी, बिल्कुल सही, ऐसी इधर से टेढ़ी, वेरी गुड। ये भरत क्षेत्र के हमारे 6 भाग होते हैं। 190 भाग है ये जम्बू द्वीप का, 526 सही 6/19। और उसके बाद जो राइट साइड वाला भैया ने लाइन ऊपर से नीचे खींची है, इसको गंगा नदी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड वाली को सिंधु नदी बोलते हैं। ऊपर एक हिमवान पर्वत होता है, वहां पर पद्म सरोवर होता है। उस सरोवर से ये 2 नदियां नीचे की तरफ निकलती हैं, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी। इन गंगा सिंधु नदी के कारण से, और जो बीच वाली मध्य में लाइन है, इसको बोलते हैं विजयार्थ पर्वत।
क्योंकि ये भरत क्षेत्र के आधे भाग पे होता है, इसलिए विजय अर्ध, अर्ध माने आधा, तो आधा, तो इसको क्या बोलते हैं, विजयार्ध पर्वत। तो यहां इस पर्वत के कारण और गंगा और सिंधु नदी के कारण अब कितने हिस्से हो गए भरत क्षेत्र के, ऊपर 3 नीचे 3, तो टोटल 6 हिस्से हो गए। तो इसी को बोलते हैं भरत क्षेत्र के 6 खंड। ऊपर के 3 मलेच्छ खंड, नीचे के दाएं और बाएं ये दोनों भी मलेच्छ खंड, नीचे का जो बीच वाला है वो आर्य खंड। बीच वाले में आर्य लिख लो और बाकी में मामा मामा, यानी कि 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। ठीक है, इतना अच्छे से आपको सिखाया था पिछली कक्षा में। ये सारे 5 मलेच्छ खंड, जो चक्रवर्ती राजा होता है वह सारे की सारे 6 खंडों का राजा होता है, और जो अर्ध चक्रवर्ती होता है उसको नारायण भी कहा जाता है, वो नीचे वाले 3 खंडों का राजा होता है। नारायण में कौन प्रसिद्ध हुए, जैसे श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, जैसे लक्ष्मण, ये सब नारायण थे, अर्ध चक्रवर्ती इनको कहते थे। और चक्रवर्ती में जैसे भरत चक्रवर्ती, सुभौम चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, बहुत सारे जो 6 खंडों के राजा हुए उनको हम चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इस प्रकार से 6 खंड होते हैं। अब जो बीच वाला विजयार्थ पर्वत है, कौन सा, बीच वाला, यहां पर इसकी उत्तर दिशा में उत्तर की श्रेणी होती है और दक्षिण दिशा में दक्षिण की श्रेणी होती है। यहां पर विद्याधर राजा रहते हैं। कौन से राजा, विद्याधर, विद्या को धरने वाले। तो विद्याधर राजा कैसे होते हैं, जैसे कि अपने हनुमान जी थे ना, हमने पिछली कक्षा में उदाहरण दिया था, वो क्या करते थे, उड़ते थे। एक बच्चे ने बोला था ना, पवन पुत्र, हमारे पवन भैया जी के पुत्र, भी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है ना, पवन पुत्र, तो उड़ते थे, हवा के पुत्र है ना। लेकिन वो विद्याधर थे, उनके पिताजी का नाम बाई चांस पवन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हवा के पुत्र थे, वो पवन नाम के उनके विद्याधर थे, उनके पिताजी थे, तो इस कारण से वो पवन पुत्र कहलाए। परंतु हनुमान जी क्या थे, विद्याधर थे, जिसके कारण उनको विद्याएं होती हैं, आकाशगामी विद्या, उसके माध्यम से अपने विमान में या सीधे हवा में वो उड़ सकते हैं। विद्याधर मनुष्य होते हैं या देवता होते हैं, मनुष्य गति के ही जीव होते हैं, देवता नहीं होते हैं। बहुत सुंदर, वो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते, मनुष्य लोक के बाहर विद्याधर गमन नहीं कर सकते, वो भी नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते। परंतु विद्याधर लोग उस भव से मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं। बहुत सुंदर, आप लोग सब स्वाध्यायी लोग हो, बड़ा आनंद आ रहा है आपके सामने स्वाध्याय करने का। तो विद्याधर लोग अकृत्रिम चैत्यालयों पे भी जा सकते हैं जो 2.5 दीप के अंदर हैं, और वो उसी भव से अगर सही काल उनका रहा, सही स्थान रहा, उनके शरीर की जो भी सहनन इत्यादि है वो अच्छा रहा, तो उसी भव से दीक्षा लेकर मोक्ष भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही दक्षिण की श्रेणी में रहने वाला ये जो विजयार्थ पर्वत है, इस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण की श्रेणी में रहने वाला एक राजा था, उसका नाम था कुंडल मंडित। बोलो, कुंडल मंडित, है ना। वह अपनी स्त्री सुकेशी के साथ आकाश में जा रहा था, उड़ता हुआ सुकेशी के साथ, है ना। भैया जी पीछे भी दिखा देना लोगों को, सभी लोगों से हम प्रश्न भी पूछेंगे जितने भी आए महिला मंडल वाले, ठीक है। ऐसे ही कई सारे लोग तो आंसर दे रहे। पत्नी का नाम क्या था उसकी, सुकेशी, कितना अच्छा नाम है ना, सुकेशी। तो कैसे जा रहा था, हवा में। बहुत सुंदर, ताली बजाओ बच्चे के लिए। हाँ, हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। और नीचे क्या हो रहा था, झूला कौन झूल रहा था, अनंतमती झूला झूल रही थी। और आकाश में यहां पर रहने वाला जो विद्याधर राजा है, जिसके पास अपना यान है, वो हवा में कहीं भी उड़ सकता है। विद्याधर लोगों के पास जो विमान होते हैं वो पेट्रोल डीजल से हमारी तरह नहीं चलते कि उनको कहीं स्टेशन पे उतर करके हवा भरवानी पड़ेगी, डीजल पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। वो कितने भी किलोमीटर, कितने भी योजन जा सकते हैं, परंतु अगर विद्याधर हैं तो मनुष्य लोक के बाहर नहीं जा सकते। मानुषोत्तर पर्वत होता है 2.5 दीप की बाउंड्री, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। मानुष उत्तर यानी इसके उत्तर में, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। देव लोग उसके आगे अपने विमान में जा सकते। उसने नीचे अनंत ऐसे देखा भाई,
ऊपर से घूम रहा है तो नीचे पेड़ पौधे हैं, घूमने की जगह है, पर्वत इत्यादि देखते हुए जा रहा है। उसने अनंतमती को देख करके विचार किया, इसके बिना मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। ये बड़ी गड़बड़ चीज है। जो आकर्षण है ना, आदमी के पास जो है उसमें संतोष नहीं है। जितना धन, वैभव, स्त्री, बच्चे, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा जितनी है, जो चीज है उससे उसको संतोष मिलता ही नहीं है। विद्याधर है, हमसे तो बहुत ज्यादा, उसके पास सब कुछ है, खाने पीने की, मकान दुकान की उसे टेंशन नहीं है, रुपए पैसे नहीं की, कि नौकरी करनी पड़ेगी, कि बिजनेस करना पड़ेगा, कि खाना पीने के लिए रोज सुबह शाम परेशान होना पड़ेगा। जो चीज उनको सुलभता से प्राप्त हो जाती है, परंतु उसके बाद भी उसको टेंशन है। अरे मेरी पत्नी से बढ़िया तो ये लग रही है कि चलो भाई इसको भी उठा लो। अब उसने क्या सोचा कि भाई अगर ये नहीं मिली तो मैं जी करके क्या करूंगा। रावण का भी यही हाल हुआ था। रावण भी विद्याधरों का राजा था, उसके नीचे हजारों विद्याधर राजा थे, लेकिन जंगल में घूमती हुई सीता पे दिल आ गया कि ये नहीं मिली तो भैया जीने का क्या फायदा। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है। यही व्यक्ति को सारे धन, वैभव, उसका जो पद, प्रतिष्ठा, उसके पद से सब नीचे गिरा देता है। इसीलिए एक तरफ तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली छोटी सी नादान बच्ची, इतने छोटे से भव में उसने नियम ले लिया ब्रह्मचर्य का कि आजीवन में ब्रह्मचर्य से रहूंगी, और एक विद्याधर होने के बाद भी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने वाला भी, सुमेरु की वंदना करने वाला भी एक मन का ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो उस स्त्री को देख करके उसका मन ललचा गया कि ये नहीं मिली तो फिर तो जीने का फायदा ही नहीं है। अब उसके बाद अपनी पत्नी का क्या करे हैं? उसने क्या किया, पत्नी तो पकड़ के ये डंडा लेकर के, हमने तो नकली डंडा रख रखा है, वो असली डंडा बेलन लेकर के ठुकाई कर देगी। अच्छा मेरे रहते हुए दूसरे पे नजर लगा रहे हो, अभी तुम्हारे को आज खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी अकल लगाई और इस प्रकार विचार करके शीघ्र ही अपनी वनिता को घर में छोड़ करके वापस वहां आ गया कि मैं जरा आता हूं, कुछ काम रह गया है। वहां से घूम फिर करके अपने घर गया। देखो कितनी आजकल की फिल्मी स्टोरी है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है ना। आजकल चलता है ना कि भाई एक पत्नी पहले से है तो दूसरी शादी तो कर नहीं सकते हैं। तो उसने क्या किया, पत्नी को धोखे से घर पे छोड़ करके आया। वनिता माने पत्नी को वनिता बोलते हैं कि मैं जरा वहां पर कुछ भूले आया हूं जरूरी काम से, अरे तुम जरा ठहरो मैं आता हूं। वापस लौट करके अपने घर गया और अपनी वनिता यानी सुकेशी नाम की जो पत्नी थी उसको घर में छोड़ करके वापस वहां आ गया, उसी स्थान पर जहां पर उसने अनंतमती को झूला झूलते हुए आंगन में देखा था। विद्या के बल से उस कन्या को उसने उठा लिया। क्या किया, उसके पास विद्याएं थी बड़ा सारा, उसके पास उड़ने की भी विद्या थी। अब विद्याधर के पास क्या होता है, हमने कल भी बताया था, रूप भी बना सकता है वो किसी का। मेरा मन किया आंटी जी का रूप बनाना है, बना लूंगा, वो चक्कर में पड़ जाएंगी, है ना। जब हम आप जैसे छोटे बच्चे थे तब एक टीवी पे सीरियल आया था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, चंद्रकांता। देखा था, किस किसने देखा था? DD1 पे आता था हमारे दिल्ली साइड, उधर आगरा साइड, चंद्रकांता। उसमें क्या करते थे, वो अय्यार अय्यार करके बोलते थे, रूप बना लेते थे किसी के भी, है ना, कि जब मर्जी विद्याओं के बल पे जिसका मन से उसका रूप बना सकते हैं। तो ऐसे ही विद्याधर क्या करते हैं, किसी का भी रूप बना लेते हैं। रावण ने भी जब सीता का अपहरण किया था तो इसी प्रकार से धोखे से रूप और आवाज इत्यादि निकाली थी। तो ऐसे ही इसने क्या किया, जो कुंडल मंडित था, धोखे से विद्याओं के बल से उस अनंतमती को उठा लिया अपनी शक्ति से, और उसके बाद उसका अपहरण कर लिया, उसका किडनैप कर लिया। परंतु क्या लग गया, किंतु बेलन वाली कौन थी, उसकी पत्नी। अब जब वह अनंतमती को लेकर के वापस आ रहा था, उसे उठा करके वापस ले जा रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने वापस जब अपने घर पे आ रहा था उसने अपनी पत्नी को देख लिया। पत्नी ने नहीं देखा है अभी, है ना। उसने क्या किया, अरे गेट पर मेरी पत्नी खड़ी है, अगर इसने पूछ लिया कि ये किसको उठा करके ले आ रहे हो, उसके बाद तो मेरा खाना पीना दाना पानी सब बंद है। कहाँ तो विद्याधर है देखो, लेकिन फिर भी
जो वर्तमान की स्थिति है वही भूतकाल की स्थिति थी, वही भविष्य की स्थिति रहेगी। पत्नी से सब डरते हैं। अब क्या हुआ, कुंडल मंडित ने जैसे ही अपनी स्त्री को देखा और वो डर गया, भयभीत होकर वह विद्याधर पर्ण लघु विद्या प्रदान करके अनंतमती को महाअटवी में छोड़ देता है। अब कहता भैया कि अगर इसको मैं अपने घर ले गया तो मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी, मेरी खैर नहीं है, छोड़ो भैया, चक्करबाजी में नहीं पड़ते। तो उसने क्या किया, लेकर के तो गया था अनंतमती को अपनी पत्नी बनाने के लिए, छुपा के कहीं रखता अपनी ओरिजिनल पत्नी से, लेकिन जब उसने देख लिया कि डंडा लेकर के मेरी पत्नी गेट पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी है, तो उसने डर के मारे क्या किया, विद्याधर ने अनंतमती को पर्ण लघु विद्या दी कि भैया तू जल्दी से छोटी बना दिया उसको, और महाअटवी में छोड़ दिया, यानी कि एक जंगल में उसको छोड़ दिया। वहीं पर डर के मारे अकेले छोड़ करके खाली हाथ वापस आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बेचारी अपने घर से तो उठा ली गई और उसे ये भी नहीं मालूम कि कहां पे छोड़ दिया। महाअटवी माने एक घनघोर महाजंगल में उसको छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, कुंडल मंडित ने। किसको छोड़ दिया, अनंतमती को। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको देख लिया तो डर के मारे वो अब उसकी सौतन को जो जबरदस्ती शादी करने के लिए ला रहा था, डर की वजह से। अपनी पत्नी से सब डरते हैं, देख लीजिए, ये ग्रंथों में भी लिखा, हम नहीं कह रहे। तो इसलिए अगर आप लोगों के पति आपसे डर रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उनको डरना चाहिए, ठीक है। वहां रोती हुई उस कन्या को देख करके भीलराज भीम अपनी बस्ती में ला करके कहता है। अब एक भीलों का राजा था वहां पर उस जंगल में, उसने वहां पर एक लड़की को जंगल में रोते हुए देखा। भील होते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो जंगलों में रहा करते हैं, है ना, वही जंगल के। अब उन भीलों का एक राजा था, भीलराज। उसका क्या नाम था, भीम। क्या नाम था, भीलों का जो राजा था भीम, उसने वहां पर उस स्त्री को देख लिया और क्या किया उसने कि चलो बेटा, जंगल में क्यों परेशान हो रहे हो, अपनी बस्ती में बेटा क्या कर रहे हो, क्लास चल रही है, बैठो नीचे, है ना। भीलराज भीम ने उस बच्ची को देख लिया और उसके बाद क्या किया, अपनी बस्ती में ले गया उठा करके उसको, और फिर मेरे प्रधान पटरानी पद को ग्रहण करो। उसने क्या कहा भीम ने कि मेरी पटरानी बन जाओ, कि देखो तुम अकेली हो, पता नहीं कहां से आई हो, क्या हो, कैसी हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, परंतु बड़ी अच्छी हो, स्त्री हो, सुंदर हो, तो मेरी रानी बन जाओ। इस प्रकार से पटरानी माने मेरी बहुत सारी यहाँ पर भीलों की रानियां हैं, तो पटरानी का पद दे दूंगा, मुझसे शादी कर लो। किसने कहा, उस जंगल में जो भीलों का राजा था, भीलराज ने। परंतु अनंतमती ने तो अपने पिता को भी अपना विवाह करवाने के लिए मना कर दिया था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही थी कि भैया इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कितना भी खतरा आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। हम और आपकी तरह नहीं है कि शादी पार्टी आ जाए तो खा लेंगे, बाकी घर में नहीं खाएंगे। आलू प्याज लहसुन का घर में नहीं खाएंगे, बाहर जाते ही खा लेंगे, चाय पकौड़े समोसे जो भी खाना है ना। घर में हमारा शराब का त्याग है, लेकिन ओकेजनल ड्रिंकर है। कभी कभी तो ऑफिस में पार्टी इत्यादि होती है, देश विदेश जाना रहता है तो शराब पी भी लेंगे, बॉस के साथ में, क्लाइंट के साथ में, तो चलता है। लेकिन अनंतमती के साथ चलता था क्या कि भाई अब तो परिस्थिति ऐसी आ गई, जंगल में फंस गए भीलों के बीच में, अब वो जबरदस्ती शादी करना चाह रहा है तो चलो कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत अपने गांव देश में था, यहाँ पे थोड़ी था, तो करेगी क्या बताओ, करती तो उसकी कहानी थोड़ी लिखी होती यहाँ पर। उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, अनंतमती ने उसकी प्रधान पटरानी पद की किंचित भी इच्छा नहीं करी, मुझे आपकी पटरानी नहीं बनना है। रात्रि में वह भील उसका उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ। अब उसने कहा चलो रानी वानी नहीं बन रही, कोई बात नहीं, जबरदस्ती कर लेते हैं। तो उसने क्या किया
कि उसके साथ जबरन व्यवहार करने का उसने अपना उद्योग किया। यानी कि भाई अच्छा नहीं शादी करनी तो अब ऐसे मैं तुम्हारा उपभोग करता हूं। जो जबरदस्ती संबंध बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपभोग करना। तो अब लेकिन उसके व्रत का महात्म्य देखिए, उसकी महानता देखिए कि क्या चमत्कार होता है। रात्रि होते ही भील उसका उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ, माने आगे बढ़ा। चलो शादी वादी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम आपका उपभोग कर लेते हैं। परंतु व्रत के महात्म्य से वन देवता ने उस कन्या की रक्षा करी। जो अपन बोलते हैं ना वन देवता, यहाँ पे यक्ष यक्षिणी इत्यादि है, ये फालतू में नहीं आते, हर एक के लिए नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे मैंने तो किसी देव को मंदिर में देखा ही नहीं, यहाँ तो खाली मूर्तियां लगी हुई हैं, मैंने तो कभी किसी देवी को देखा नहीं। वो हर एक किसी के लिए नहीं आते। जो व्रतों का कट्टरता से पालन करते हैं, जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है, उन्हीं को देव लोग आकर के चमत्कार दिखाते हैं। बाकी फालतू जनता से उनका टाइम खराब करने का उनको कोई फायदा नहीं है। तो जहां पर भी किसी भी स्थान पर आप संसार में चले जाएंगे, अगर आपकी भक्ति में ऐसी शक्ति है, अगर आपके व्रत इतने महान हैं, अगर आपका चारित्र इतना पक्का है, इतना कट्टर है कि ढिलमुल वाले रवैये जैसा नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो देव लोग भी आकर के आपके ऊपर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आने देते। हर बड़ी से बड़ी विपत्ति में, हर बुरी परिस्थिति में कब कहां कैसे आपकी सहायता होती है आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए दिखावों पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपने व्रतों को, अपने चारित्र को, अपने धर्म को कट्टरता से पालन करो। चमत्कार नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, जब समय आएगा अपने आप होगा। उसके लिए चमत्कार के लिए व्रत मत करो, किसी फायदे के लिए, किसी नुकसान के लिए कोई भी व्रत, नियम, उपवास इत्यादि धर्म के कार्य मत करो। अगर कर भी लिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसका उल्टे निदान कर लोगे, बाद में नुकसान ज्यादा होगा, उसका फायदा कम होगा। यहां पर भी जो अनंतमती ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, कोई कंपटीशन में बैठने के लिए नहीं लिया था, किसी चमत्कार के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए, किसी लाभ के लिए नहीं लिया था। उसने लिया था अपने चरित्र को पक्का करने के लिए कि मैंने ये नियम मुनि महाराज से लिया है तो मैं आजीवन इसका पालन करूंगी। तो उस कारण से क्या हुआ, जो वन के देवता थे उन्होंने आकर के भील के राजा से उस लड़की की रक्षा करी और उसको, भीम को खूब पीड़ा दी, भूम भूम करके खूब मारा, है ना। किसको मारा? आप कार्टून में जैसे देखते हो ना, फिल्मों में हीरो आकर के विलेन को मारता है, ऐसे ही भील को किसने मारा? विलन। भीम तो विलन है और हीरो कौन है यहाँ पर? जो वन के देवता हैं। उसने अचानक से अवधि ज्ञान से जान लिया कि ऐसे ऐसे हमारे जंगल में गलत कार्य हो रहा है, किसी लड़की ने व्रत ले रखे हैं और यहाँ का राजा उसके साथ दुराचार करने का प्रयत्न कर रहा है। खूब पिटाई करी, भूम भूम करके, ढिशुम 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 ढिशुम, खूब डंडे से, पत्थरों से उसको खूब मारा। किसको? भीलों के राजा को, जो जबरदस्ती अनंतमती को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था। अब यह कोई देवी है ऐसा विचार करके डरे हुए उस भीम ने बंजारे को वह कन्या समर्पित कर दी। उसे लगा भैया ये तो मैं बंद कमरे में इसके साथ कुछ भी कर सकता था, ये कहां से देवता आकर के मुझे पिटाई कर रहे हैं, ये तो कोई देवी भी लग रही है, कोई माया वाया लग रही है, कोई चक्करबाजी है। तो वो डर के भीम भी छोड़ करके उसको किसको दे आया? बंजारे को। ऐसे ही किसी को दे आया, भैया इसको तू संभाल, ये अकेली लड़की है, तू अपना देख इसको क्या करना है मेरी बला से, है ना। उसने उस लड़की को, अनंतमती को, बंजारे को दे दिया। बंजारे होते हैं ना आजकल जो तमाशा इत्यादि दिखाते हैं, जगह जगह घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे बंजारे को वो कन्या दे दी। अब बंजारे ने भी लोभ दिखाकर उससे, अब लड़की भाई सब क्या करे, अकेली लड़की है, कई फिल्मों में भी डायरेक्ट होता है ना, अकेली लड़की, सुनसान सड़क, है ना, हर एक कोई व्यक्ति उसको अपना बनाना चाहता है ना, कि भाई उसको डरा कर, धमका कर, प्रलोभन दे करके कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे इस जंगल में, चलो हमारी पत्नी बन जाओ। तो ऐसे ही अब बंजारे ने क्या किया, पहले कहां गई? पहले तो विद्याधर ने उठाया, वहां अपनी पत्नी के डर से जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद जंगल में भील ने देखा, भील ने अपनी पत्नी बनाना चाहा, फिर वन देवता ने उसकी पिटाई करी,
उसके बाद उसने बंजारे को दे दिया। बंजारे ने भी उससे विवाह की इच्छा जताई। कन्या ने उससे भी विवाह करने से इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। वह उस कन्या को लेकर के अयोध्या नगरी की कामसेना नाम की वैश्या के लिए अर्पित कर देता है। अब उसने क्या किया, वो जानता था कि भाई ठीक है, शादी वादी करनी रही और अपन तो बंजारे हैं, जबरदस्ती कर नहीं सकते, चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे। हम एक कामसेना नाम की एक वैश्या को जानते हैं जो व्यापार इत्यादि कराती है ऐसी अविवाहित बच्चियों से, ऐसी युवतियों से, और वो हमें इस लड़की को देख करके अच्छा दाम दे देगी। उसने क्या किया, कामसेना नाम की वैश्या को उसको बेच दिया, है ना, ले जा करके। ऐसे ही होता है बहुत जगह शहरों में चलता है। कहीं से भी बच्चे लोग किडनैप हो गए या भटक गए तो उसके बाद कोई भी अगर मिल गया, उठा करके उनको गलत कार्य में, गलत व्यापार में लगा देता है। पहले भी चलता था। तो उसने क्या किया, जो बंजारा था अयोध्या नगरी में कामसेना नाम की वैश्या को उसको अर्पित कर दिया, उसको बेच दिया। कामसेना उसको वैश्या के कार्य के लिए प्रेरित करती है। अब नई नई बच्चियां आती हैं तो वहां पर आपने कई फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि उनको प्रेरित किया जाता है कि अपने मन से वो गलत कार्य करने के लिए राजी हो जाए, फिर उनकी वही लाइफ बन जाए, वही जिंदगी बन जाए, है ना। पहले थोड़ा थोड़ा पैसा दिखाया जाता है, उसके बाद उनको प्रेरित किया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर अनंतमती को वैश्या जो कामसेना थी उसने इस कार्य के लिए प्रेरणा दी, परंतु अब उसने तो ब्रह्मचर्य, प्राण जाए परंतु ब्रह्मचर्य ना जाए। जैसे वचन ना जाए होता है, ऐसे ही मेरा व्रत ना जाए। जान चली जाएगी लेकिन किसी पैसे के लिए, खाने पीने के लिए, लोभ के लिए, रुपए पैसे के लालच के लिए, बड़े बड़े उपहारों के लिए, गाड़ी घोड़ा बंगला, मेकअप का सामान, नए नए महंगे वस्त्र इत्यादि शौक पूरा करने के लिए हम गलत कार्य नहीं करेंगे। उसने क्या किया, उसने किसी भी प्रकार से तैयार होने के लिए मना कर दिया। हर साम दाम दंड भेद सब लगा दिए जो कामसेना थी, लेकिन वो अनंतमती तैयार नहीं हुई। अब हार करके उसने क्या किया, उस वैश्या ने उस नगर के जो राजा थे सिंहराज, बड़ी सुंदर है, बड़ी कट्टर है, हमने इसको कितने भी रुपए पैसे का लालच दे दिया लेकिन ये तैयार नहीं हो रही है, तो वो किसके पास ले गई, सिंहराज नाम के राजा के पास ले गई और उस कन्या को राजा को दिखाया। उस समय अयोध्या नगरी के राजा कौन थे, सिंहराज। और ये लड़की ओरिजिनल कहां की थी, अंग देश की, चंपा नगरी की, है ना, प्रियदत्त की बेटी थी जो सेठ जी थे, है ना। अब ये कहां पहुंच गई, अयोध्या नगरी में सिंहराज नाम के राजा के पास उस लड़की को वैश्या ले गई। उसके रूप सौंदर्य पर आकृष्ट हुआ वह राजा उसके सेवन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजा का भी दिल आ गया, जब रावण नहीं अपने को वश में कर पाया सीता को देख करके, तो यहां पर साधारण राजाओं की क्या बात है। जब विद्याधर राजा कुंडल मंडित आकाश मार्ग से जाते हुए इस लड़की पर आकर्षित हो गया और उठा करके ले गया, तो छोटे मोटे राजाओं की क्या बिसात है, क्या औकात है। वह राजा भी उसके रूप सौंदर्य लावण्य को देख करके आकर्षित हो गया और उसके बाद उसके सेवन करने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है भैया शादी कर लो, नहीं तो फिर हम भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते। तभी व्रत के महात्म्य से नगर के देवता के द्वारा राजा के ऊपर उपसर्ग किया गया। जंगल में गई तो जंगल में जंगल के देवता ने रक्षा करी, शहर में आई तो शहर में जो भूमि के देवता थे उन्होंने रक्षा करी। आज भी वर्तमान में जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहां पर भी भवनवासी व्यंतर देव विचरण कर सकते हैं, करते भी हैं। अगर हमारे व्रतों में शक्ति होगी तो मंदिरों की, हमारे घरों की, हमारे व्यापार की, हमारे धर्म अनुष्ठानों की सबकी रक्षा होती है, चाहे वो क्षेत्रपाल के द्वारा हो, चाहे देवी देवताओं के द्वारा हो, या अपने व्रतों के महात्म्य से अकस्मात अपने आप हो, हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर हमारे मन में ही कोई ना कोई छल कपट है, मायाचारी है, कोई दुर्भावना है, तो फिर चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होंगे। कहां से उनको, देवताओं के पास इतना टाइम है क्या, खाली पीली इतने सारे लोग हैं उन पर समय बर्बाद करें, नहीं करेंगे। इतना बुरा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है,
कोई देवी देवता कभी भी किसी के पछड़े में नहीं पड़ते हो। किसके पछड़े में पड़ेंगे? जब कभी ऐसा व्रत को धारण करने वाला कोई जीव है जो जिन दर्शन को मानने वाला है, जो अरिहंतों पर सिद्धों पर सच्चा श्रद्धान करने वाला है, वो मुनि महाराज नहीं भी है, सकल चारित्र महाव्रत को धारण करने वाला नहीं भी है, और गृहस्थ होने के बाद भी देखिए, क्या झूठी कथा नहीं है, सत्य कथा है। गृहस्थ लड़की है, घर में रह रही है, वस्त्र इत्यादि पहन रही है, स्त्री जाती है, लेकिन उसके बाद भी जहां जाती है उसके व्रतों की शक्ति के कारण से उसका महात्म्य उसको उस नगर के देवताओं के जो आसन है, जो उनके सिंहासन है, जो उनके विमान है, वो कंपायमान हो जाते हैं, हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, और चुटकी भर में वो देवता उसकी रक्षा करने के लिए उसके सेवक बनकर उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं कि बताओ जी क्या चाहिए, ढे ढनाडन ढे ढनाडन। वो वहीं पर उस राजा को खूब उपसर्ग करते हैं। पहले तो भील के ऊपर किया था जो भीम था, और अब यहां पर राजा को भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा अयोध्या नगरी का राजा, कोई छोटा मोटा राजा नहीं है। उस समय की अयोध्या नगरी जहां पर तीर्थंकरों के जन्म हुआ करते हैं, ऐसी अयोध्या नगरी का राजा है सिंहराज। और ऐसी अयोध्या नगरी के राजा कितना परम प्रतापी, कितना बड़ा राजा रहा होगा, लेकिन देवों ने क्या किया? धे धनाधन धे धनाधन धे धनाधन उस राजा के ऊपर भी खूब उपसर्ग किया, खूब उसकी ठुकाई करी। राजा ने भय से उस कन्या को घर से निकाल दिया। भैया ये तो कोई भूत प्रेत है, कोई चक्करबाजी है, वैश्या कहां से किसको पकड़ करके ले आई? हे भगवान, उसको घर से निकाल दिया, गृह से निकाल दिया। राजा ने भी डर के, पहले किसने छोड़ा था? पहले विद्याधर ने जंगल में छोड़ा था अपनी पत्नी के डर से। उसके बाद किसने छोड़ा? जंगल में जो भील था उसकी देवों ने खूब पिटाई करी, तो भील ने बंजारे को दे दिया। फिर बंजारे ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा करी, बंजारा कहां दे आया? वैश्या को दे आया, है ना। वैश्या कहां दे आई? वैश्या राजा को दे आई। हर एक जगह उसको दिक्कत ही दिक्कत आ रही है लोगों को, लेकिन उसके व्रत के कारण कितनी भी बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति आ गई, लेकिन उसको तब भी दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एक व्रत के कारण, उसकी महानता के कारण, अपने घर बार से, अपने माता पिता से, अपने सब जगह से दूर है, लेकिन व्रत के कारण से उसको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं हो रही, उसको रहने की कोई टेंशन नहीं हो रही, और हर व्यक्ति उसको अपनी रानी बनाना चाहता है। और उसके बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत के कारण से वो इतनी बड़ी चीज को भी वो ठुकराती चली आ रही है। और यहां पर राजा ने भी डर से उसको घर से निकाल दिया। खेद से कर्म विपाक का चिंतन करते हुए वह बैठी थी, तभी कमल श्री नाम की आर्यिका ने उसको देख लिया। अब क्या हुआ? इतनी जगह से जब निकाल दिया, अब बैठी हुई है, सोच रही है, अपने ग्रंथों को, स्वाध्याय को, पूर्व जन्म के अपने कर्मों को मान रही है कि मैंने ही अवश्य ही किसी जन्म में कोई ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण से मेरा उन कर्मों का विपाक आ रहा है, उदय आ रहा है। विपाक माने उदय आ रहा है, कर्म का उदय। सविपाक और अविपाक नाम से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। तो यहां पर मैंने ही कुछ ऐसा गलत काम किया होगा जिसके कारण से मुझे अपने घर बार, अपने पिता से दूर, यहाँ जंगलों में और अलग अलग स्थानों पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मेरे साथ इस प्रकार से लोग बार बार विवाह करने की इच्छा करते हैं, परंतु वो दुखी नहीं हो रही है। वो क्या सोच रही है? ये तो मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा, इस कारण से मेरे कर्मों का उदय आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? अब मेरे वो कर्म, मेरे बुरे कर्म झड़ रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। वो घबरा नहीं रही है, वो परेशान नहीं हो रही। तभी क्या हुआ? एक आर्यिका माताजी, एक जैन धर्म को मानने वाली माताजी, व्रतों को लेने वाली, एक मुनि महाराज होते हैं और एक माताजी होती हैं। तो उनका नाम था कमल श्री। क्या नाम था? कमल श्री नाम की माताजी ने उसको वहां पर हैरान परेशान अकेले बैठे हुए देख लिया। पूर्व जन्म के कर्म से पीड़ित यह कन्या है, ऐसा चिंतन करके उन आर्यिका ने उसे अपने समीप शरण प्रदान कर दिया। अब उनको कुछ ज्ञान रहा होगा या नहीं भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि अवश्य इस बच्ची के साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसने अपनी आप बीती बता दी। तो अवश्य ही कोई भी घटना अकस्मात अचानक से नहीं होती है, इसमें हमेशा ही कर्म सिद्धांत लगा करके अगर देखेंगे तो हर जीव के साथ अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है, या तो इस जन्म के कर्मों के उदय के कारण से है,
या पिछले जन्म के कर्मों के कारण से। 8 प्रकार के कर्म आपको पहले कई क्लासेस में बताए हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, और उसके बाद आयु, नाम, वेदनीय और नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय, है ना। बहुत बढ़िया। 8 प्रकार के कर्मों के उदय आते हैं। तो उस कारण से पिछले जन्मों में जीव जैसे कर्म करता है उस जन्म के हिसाब से यहाँ पर इस जन्म में जन्म मिलता है, और इस जन्म में प्रतिदिन की जो भी घटनाएं होती हैं वह कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे पूर्व जन्मों का या इस जन्म में जो भी गलत या अच्छे कार्य हमने किए उसका होता है। तो आर्यका माता जी ने समझ लिया कि बेचारी अपने कर्मों की सताई हुई है, चलो मेरे पास आकर के रह लो, तो उसको अपने संग में शरण प्रदान कर दी। एक बार अब उनके साथ में रहने लग गई। अब एक बार प्रिय दत्त सेठ अपने साले जिन दत्त सेठ जी के घर अयोध्या नगरी में आए। कौन आए? प्रिय दत्त। अब प्रिय दत्त कौन है बेटा? प्रिय दत्त कौन है? पिताजी। बहुत सुंदर। आंटी जी के लिए तालियां बजाओ। अब एक बार देखो, दुनिया छोटी सी है, गोल गोल घूमती है ना। कब कौन भटका हुआ आदमी, कब कुंभ के मेले में भटका हुआ कब मिल जाए, बड़ा होकर के फिल्मों में मिल जाता है ना। बचपन में खोता है, जवानी बुढ़ापे में मिल जाता है। तो अब पहले टेलीफोन इत्यादि तो होते नहीं थे, चिट्ठी विट्ठी भेज दें। अब वो उन माता जी के पास में रह रही थी। एक बार उसके पिताजी प्रिय दत्त अपने साले यानी कि पत्नी के भाई जिन दत्त सेठ जी के यहाँ अयोध्या नगरी में घूमने के लिए आए। भाई कोई शादी ब्याह होगा, कोई फंक्शन वंक्शन होगा, मिलने करने के लिए जाते हैं ना अपने साले वाले के यहाँ, अपने क्या ससुराल में आए। ओरिजिनल कहाँ के थे? अंग देश की चंपा नगरी के थे। ससुराल कहाँ की थी? अयोध्या नगरी की थी। तो साले साहब के पास में आए। वहां पर अब उन्होंने क्या देखा? समस्त वृतांत उस साले से कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी गायब हो गई है। दूसरे दिन है ना, उन्होंने अपनी स्टोरी बता दी कि मेरी बेटी बेटा गायब हो गई है, ढूंढ रहे हैं, कहीं तुम्हें दिखे तो बता देना। दूसरे दिन अतिथि के निमित्त भोजन करने के लिए, चौक पूरने के लिए आर्यका की श्राविका उन श्रेष्ठी के घर बुलाएगी। अब क्या हो गया? ऐसी थोड़ी ना कोई कहीं पहुंच जाता है, कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का इस जन्म का कनेक्शन रहता है। अतिथि सब विभाग माने कोई मुनि महाराज, कोई भी महाव्रती इत्यादि आ रहे हैं, उनके लिए चौका लगाना। तो क्या किया? चौक पूरा। चौक वगैरह बनाते हैं ना, डिजाइन विजाइन बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं। तो जो माता जी के साथ में जो श्राविका वगैरह चलते हैं तो उनको श्रावक लोग बुला लेते हैं कि भाई थोड़ी सी आकर के हेल्प करा देना, है ना। क्योंकि उनके साथ जो चेले वेले चलते हैं तो उनको आइडिया रहता है कि महाराज जी का, माता जी का किस चीज का त्याग है ना, क्या विधि है उनको पड़गाने की, क्या सिस्टम रहता है। तो वो लड़की वहां पर गई कि भाई हम लोग भी चौका लगाना चाहते हैं आर्यका माता जी के लिए, तो आकर के तुम हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो उसने क्या किया? चौक को पूरा डिजाइन विजाइन बनाई, बड़ी सुंदर सी रंगोली वगैरह उसने बना दी। अब वह श्राविका माने अनंतमती जो थी, उन आर्यका माता जी की श्राविका थी। वो उसी सेठ जी के यहाँ यानी कि जिन दत्त जो साले साहब थे वहां पर उसको बुलाया कि बेटा महाराज जी के यहाँ रह रहे हो, थोड़ा हेल्प कराने आ जाओ। वह श्राविका अपने कार्य को पूरा करके वापस बस्ती में चली गई, जहां पे माता जी ठहरी थी। उसने अपना काम वाम किया और वापस वो चली गई बस्ती में। प्रिय दत्त सेठ ने चौक को देखकर अनंतमती का स्मरण किया। उनने देखा कि ये चौक अरे बड़ा सुंदर है, ऐसी डिजाइन तो मेरी बेटी बनाती थी। उसको उस चौक को, उस डिजाइन को देखकर, उस रंगोली को देख करके अपनी बेटी की याद आ गई कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी आस पास है, कोई तो चक्कर है। सेठ जी ने तुरंत पूछा अपने साले साहब से कि यह चौक किसने पूरा है, यानी कि किसने डिजाइन बनाई है, जल्दी बताओ, है ना। उन्होंने कहा उनके माता जी के साथ में एक स्त्री है श्राविका, भाई उसने बनाई है, तुरंत उसको बुलाया जाए। तदनंतर वह श्राविका पुनः घर में बुलाई गई, गृह में उसको बुलावा भेजा कि ऐसे ऐसे बेटा कुछ काम है, कुछ काम रह गया है, थोड़ी देर के लिए आप क्रॉस चेक तो करें, क्या पता कोई और भी हो सकती है, सेम बना दिया उसमें क्या है। उसको तुरंत वापस से उस घर में बुलाया गया।
प्रिय दत्त ने कहा, अरे वो तो भाई अपनी खोई हुई बेटी किसी को मिल जाए है अचानक से तो क्या होगा, है फूट फूट करके, यह तो मेरी बेटी है। इस प्रकार खूब हर्ष से उन्होंने महोत्सव मनाया, खूब महोत्सव बनाया बैंड बाजे के साथ। मेरी बेटी वापस मिल गई। सेठ जी ने कहा कि चलो बेटा घर चलो, अब बताओ, हैं? सेठ जी ने कहा चलो बेटा घर, याद नहीं आती? इस प्रकार जब सेठ जी ने अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कहा तो अनंतमती ने कहा, क्या कहेगी? हाँ पिताश्री, देखो मैंने संसार की विचित्रता को देख लिया है। आपने तो घर में रह करके देखा है, मैंने तो न जाने कैसे कैसे ये जीवन, अपना ब्रह्मचर्य, अपना शरीर मैं ही जानती हूं कैसे मेरा बचा है। छोटे से व्रत के कारण, एक ब्रह्मचर्य के कारण से मुझे देवों ने आकर के मेरी कितनी बार रक्षा करी है। तो अगर उन ग्रंथों पे मैं श्रद्धान कर लूं, जिन ग्रंथों के कारण से यहां मेरी माता जी कमल श्री आर्यका की दीक्षा लेकर के बैठी हैं, तो मेरा तो संसार ही पार हो जाएगा। तो उन ग्रंथों के कारण, उन मुनि महाराज के कारण से मैंने मात्र एक बचपन में छोटा सा व्रत लिया था, आज मैंने उसका महात्म्य देख लिया है। और यहाँ तो साक्षात ग्रंथों को अंगीकार करने वाली आर्यका माता जी कमल श्री मेरे साथ रहती हैं। मैं अब आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, मैंने तो संसार की विचित्रता को देख लिया है। अब तो मैं यही तप को ग्रहण करूंगी। और उसके बाद उस कन्या ने कमल श्री आर्यका के समीप ही आर्यका के व्रतों को ग्रहण कर लिया कि अब मैंने संसार की विचित्रता देख ली है, मैं ज्यादा चक्करबाजी में पिताजी नहीं पड़ूंगी। ये तो मेरे भवों का कोई कर्मों का उदय ऐसा था जिसके कारण से आज मेरी उसकी निर्जरा हो गई है, लेकिन ऐसा काम मैं दोबारा नहीं करूंगी। वहां घर जाकर के दोबारा मैं करूंगी क्या? यहाँ पर मैं इतना अच्छे से धर्म करूंगी, अपना स्वाध्याय करूंगी, व्रतों का पालन करूंगी। अभी तो एक देश व्रत लिए हैं, गृहस्थ श्रावक के व्रत लिए हैं। अब मैं महाव्रतों में आगे बढ़ सकती हूँ, अपनी स्त्री पर्याय को मैं सफल बना सकती हूँ। स्त्री पर्याय में दिगंबर मुनिराज नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी उसमें उत्कृष्ट श्रावक मैं बन सकती हूँ। मैं सकल चारित्र को मुनि महाराज की तरह से, भले ही पुरुष की तरह से धारण नहीं कर सकती, लेकिन महिला में जो सबसे उत्तम चारित्र है, आर्यका के व्रत हैं, उसको तो मैं धारण कर सकती हूँ, जिसके कारण से मेरी स्त्री पर्याय का छेदन हो सकता है। तो उसने क्या किया? आर्यका के व्रत वहीं ले लिए, जिसके कारण अंत समय में संन्यास रूपी उसने समाधि, संलेखना, संथारा को ग्रहण किया, कर्मों की निर्जरा करी, हर तरीके से संसार के मोह को त्याग करके उसने संन्यास रूपी मरण किया। और उसके बाद उसने सहस्रार नामक स्वर्ग में देव की पर्याय ग्रहण करी। देवी नहीं बनी, क्या बनी? देव बन गई। अपनी स्त्री पर्याय को आगे के लिए, हमेशा के लिए उसने छेद दिया, उसका छेदन कर दिया। उन व्रतों की गरिमा के कारण, ब्रह्मचर्य लेने के कारण और भविष्य में आर्यका के व्रतों को ग्रहण करने के कारण से वो देवी ना बन करके क्या बन गई? देव बन गई। सहस्रार नामक जो 16 स्वर्ग होते हैं, उनमें एक स्वर्ग होता है, उसका नाम क्या होता है? सहस्रार। शतार, सहस्रार, आरण, अच्युत, ये ऊपर के स्वर्ग होते हैं, है ना। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र इत्यादि ऊपर के जो स्वर्ग है, उसमें कौन सा स्वर्ग है? सहस्रार नामक स्वर्ग में वो देव जाकर के बन गई। इस प्रकार से हमें भी इस ग्रंथ से, इस कथा से, इस अनंतमती की कथा से प्रेरणा प्राप्त करनी है कि हम कोई भी नियम लें तो उसको जीवन पर्यंत तोड़ना नहीं है, उसका पक्के से पालन करना है। तो इतना ज्यादा पुण्य की उसकी महिमा होगी, इतना ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी कि फिर कोई भी विपत्ति हमारे सामने आकर के हमें परेशान नहीं कर सकती। हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में हम निडर होकर के, हम अपने चारित्र को धारण करके हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं।
और भविष्य में अब आगे पता चलेगा भाई देव बन गई है, आगे जाके सम्यक दर्शन को तो उसने प्राप्त कर ही लिया है, हो सकता है भविष्य में उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी अनंतमती की कथा सुन करके हम लोगों ने बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करी। स्वाध्याय को भी परम तप तत्वार सूत्र में और बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, स्वाध्याय परम तप। और उसके बाद एक सूत्र आया है तपसा निर्जरा च, यानी कि तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। फिर उसके बाद एक सूत्र आया है निर्जरास मोक्षास तत्वम, यानी कि निर्जरा होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये शुरुआत है। ऐसे ग्रंथों को जितनी देर भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो, हमें अवश्य ही सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बहुत अनंत कर्मों की, असंख्यात कर्मों की हम लोग यहाँ पर निर्जरा कर रहे हैं और आगे मोक्ष में ये सारे ग्रंथ, ये सारी छोटी छोटी लघु कथाएं हमारी सहभागी बने। ऐसे इस धम्म कहा नामक ग्रंथ की जय बोलिए। आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। महावीर भगवान की जय बोलिए। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। विद्यानंद जी महाराज की। संस्थानम अभयदानम शहादा स्थान पर नेमिनाथ एवं नमीनाथ भगवान एवं 56 जिनबिंबों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।